अच्छा, तो आज हम सबसे पहले डिफरेंस थोड़ा सा जानेंगे। वैसे तो आप लोगों को बेसिक इन चीज़ों का पता है, स्टैटिक्स का और बेसिक चीज़ों का, कि अगर हॉस्पिटल की पोस्ट होंगी तो वो ज़्यादातर रेड और ग्रीन में यूज़ होती हैं या ब्लू टाइप में होती हैं। टेक्नोलॉजी से पर्पल, उसके बाद ब्लू कलर यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ना पोस्ट वगैरह चाहिए, और आप हमें ना आइडिया दें कि आप किस तरह की पोस्ट बनाओगे या क्या क्या करोगे, तो सिंपली यू कैन आस्क, आप अपना एक तो उनको पोर्टफोलियो भेज सकते हो जो भी हैंड्स वगैरह पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप उनको सैम्पल पोस्ट बना कर दे सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा ना, यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम एनी वेयर यू वांट। आप इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो, आप जो है यूट्यूब पे डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनको फॉलो करो, उनके आइडियाज देखो। आप बेशक लिंक्डइन पे डिफरेंट डिजाइनर्स को देखो, बिहेंस पे डिफरेंट पोर्टफोलियोज देखो। लेकिन जो आपको ज्यादातर इजीली एक्सेसिबल है वो पिंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन आप बाकी भी जो जगह हैं वहां से आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास एक क्लाइंट आया है जिसको रियल एस्टेट के लिए पोस्ट बनवानी है, ठीक है। तो आई विल बी सर्चिंग रियल एस्टेट पोस्ट ऑन पिंटरेस्ट। तो मेरे पास ये डिफरेंट आइडियाज आ गए हैं। अब मैंने सबसे पहले देखना है कि उसके जो कलर्स हैं या उसकी जो चीजें हैं उसके साथ मेरा अलाइन करे। क्या पता उसका अगर ब्लू लोगो है तो मैं उसको अगर ये ग्रीन रिकमेंड करूंगी तो वो उसको पसंद नहीं करेगा। इसी तरह से अगर कोई और उसका लोगो है या कोई और उसके फ़ॉन्ट्स हैं तो मैं उसको कोई और चीज दिखाऊंगी तो वो उसको पसंद नहीं करेगा। तो आई हैव टू बी स्पेसिफिक विद हिज लोगो एंड स्टफ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैं यहाँ पर कोई रियल एस्टेट लोगो सर्च कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम आपने एक साइट बताई थी जहाँ से हम फ्री इमेजेस उठा सकते हैं, वो कौन सी साइट थी? मैं आपको बताती हूँ। आपके जो फ्री इमेजेस आप उठाते हो, फ्री पिक है एक, ठीक है, ये वाली साइट ओके। है। उसके बाद आपके पास आई स्टॉक है। मैम इनके लिंक्स भेज दीजिएगा। मैं आज भेज देती हूँ, ग्रुप में ही भेज देती हूँ आप दोनों को, ठीक है। फ्री ओके पिक मैम। है, आई स्टॉक है, तीसरा पिक्सेल्स है, पिक्सेल्स, ठीक है। यहाँ से आप वेक्टर इमेजेस भी उठा सकते हो, आप दूसरी इमेजेस भी उठा सकते हो, आइकन्स वगैरह आपने उठाने हैं वो उठा सकते हो, जो आपका दिल करता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी इनका है यूज करने का। जैसे अब मुझे चाहिए लोकेशन आइकन, मैंने किसी पोस्ट के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली लोकेशन आइकन यहाँ पर सर्च करूंगी। हाँ, और मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। इमेजेस के भी ऑप्शन है, वेक्टर्स के, इलस्ट्रेशन, फोटो, आइकन्स, जो भी मुझे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे वेक्टर का चाहिए ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर इमेज आए, तो ये मुझे वेक्टर का इमेज देगा, ठीक है। तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। अब मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये देखिए, ये मेरे पास पूरे फोल्डर की फॉर्म में डाउनलोड हुआ है, ठीक है। अब जब मेरे पास फोल्डर की फॉर्म में डाउनलोड हुआ है तो आई कैन लाइक अनजिप इट। ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये आप एक दफा देख लीजिए। ये मेरा ऐसे क्यों हो रहा है? ओके। तो ये मेरे डाउनलोड्स में आया, और ये मेरे पास जिप फाइल है। इसको अनजिप करने का तरीका, क्योंकि जोनिया के पास जो है वहां पर उन्हें पहले ओपन विद आर आर वाला ऑप्शन चूज करना है। नहीं तो हम तो डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जोनिया आपने पहले ओपन विद विन आर आर करके तो फिर उसके बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर जब आप ओके। एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास ये पूरा इसका फोल्डर, जहाँ पर भी इसका अनजिप हुआ हुआ है वो आपको शो हो जाएगा। अब इस फोल्डर का क्या नाम था? ग्रे लोकेशन। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ, ग्रे। ये नहीं हुआ अभी, क्यों नहीं हुआ? एक्सट्रैक्ट हेयर करती हूँ, यस टू ऑल। इसकी पता नहीं क्या डाउनलोड सेटिंग है, कोई चीज़ मुझे नहीं शो होती है रिसेंट्स में। सोर्ट बाय डेट मॉडिफाइड, डेट मॉडिफाइड के साथ ही है। यार मैं इसमें फोल्डर्स करती हूँ, ओपन करती हूँ, तो ये मुझे ना शो नहीं होते फोल्डर्स के कहाँ पर है। अच्छा, मैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेती हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेती हूँ। तो पहले मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया ना, वो नहीं हो रहा है, ये आ गया एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो।
ठीक है, ये मेरे पास इसका ऑप्शन आ गया ईपीएस फाइल और ये वाली। ठीक है, जो ईपीएस फाइल है वो आपकी इलिस्ट्रेटर पे ओपन हो सकती है, आप उसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो। देखो मैंने ईपीएस पे डबल क्लिक किया है ना, वो डायरेक्ट मेरा इलिस्ट्रेटर अब ओपन हो रहा है। ईपीएस फाइल का ये होता है कि ईपीएस फाइल आप अपनी मर्जी से थोड़ी उसको एडिटिंग वगैरह या जो भी अपने करना है, ये देखिए आपके पास इस तरह से पेन टूल का वो जो मैंने आपको बताया था ट्रेस होकर वो शो हो जाता है। आप इसको अनग्रुप कर लो अगर करना है तो तो आप इसको अपनी मर्जी से, अगर इसमें से कोई चीज रिमूव करनी है तो वो आप कर सकते हो। और फिर आप इसको दोबारा ग्रुप कर लो या जो भी कुछ आपने करना है आप वो कर सकते हो। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में ये वाइट था, ठीक है बैकग्राउंड, तो हम ये इस वजह से आ रहा है, इसको आप कंट्रोल 2 दबाकर लॉक कर लो और इसको आप सिलेक्ट करो और इसको आप छोटा कर लो बड़ा कर लो जैसे भी करना है। ये आपका ईपीएस फाइल है जो है एडिटेड फॉर्मेट, एडिटेबल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन आपकी जो दूसरी फाइल होती है ये जो सेव हुई है, देखें डॉट जेपीजी फाइल है, ठीक है। तो ये जो जेपीजी फाइल आपकी ओपन होगी ये आपकी इन द फॉर्म ऑफ इमेज ओपन होगी। इसको आप एडिट अगर आपने करना होगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको इधर से कॉपी करो और इधर आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन होता है हमारा कि हमने सिंपली उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर इसके अलावा स्टक हो गया मेरा इलस्ट्रेटर, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा ओपन करती हूँ। इसको मैंने यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लिया और मैं इलस्ट्रेटर को ओपन कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं वो पोस्ट डायमेंशन और सब में नहीं जाती, मैं डायरेक्ट ओपन कर लेती हूँ कोई भी पोस्ट। ठीक है, वो आपने डायमेंशन जो सेट करनी है न्यू फाइल पे जाकर वो सब कुछ करना है, वो आपने रिपीट वही वाला मेथड करना होता है। ठीक है, ये है ठीक है। अब मैं इसको बैक स्पेस करती हूँ, अब मैंने अगर वो पेस्ट करना है तो मैं सिंपली उस इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी ये 1-2 मिनट बाद शो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको अपनी मर्जी से यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकती हूँ, जो भी मर्जी मैंने इसको करनी है इसको मैं वो उस तरह से सेट कर सकती हूँ जैसे मुझे चाहिए। ठीक है, और एक और मेरे पास ऑप्शन होता है, एक और ऑप्शन मेरे पास ये होता है कि मैं एक तो इसको कंट्रोल 0 करके दरम्यान में लेकर आई हूँ, फाइल पे जाऊंगी प्लेस पे जाऊंगी ताकि मेरे पिक्सल्स ना फटे। अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगी ना तो मेरे पास जो इमेज आएगी ना वो ब्लर फॉर्म में आएगी, ठीक है। वो थोड़ी सी क्लियर नहीं आएगी। अगर मैंने ऑलरेडी मतलब कि अब ये देखिए थोड़ी क्लियर आ रही है क्योंकि ये बहुत अच्छी मैंने डायरेक्ट जो फाइल है उधर से जनरेट की हुई है। लेकिन कभी कभी इशू आता है कि आपकी इमेज क्लियर नहीं आती, तो आपने क्या करना है, प्लेस पे जाना है ताकि आपके पास जो इमेज जिस फॉर्मेट में आपने डाउनलोड की है आपको उसी फॉर्मेट में नजर आए। ठीक है, ये यहाँ से मैंने इसको चूज कर लिया। अब ये मैं इसको एडिट नहीं कर सकती, ये जिस फॉर्म में है ना उसी फॉर्म में रहेगी। अब मैं इसको कोई भी वो नहीं कर सकती जैसे मैंने उसको किया था, अपनी मर्जी से वो ट्रेस हुआ हुआ सारा पेन टूल का या वो सब कुछ हो रहा था। अब मैंने अगर इसको ट्रेस करना है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगी, इमेज ट्रेस पे जाऊंगी और उसके बाद मैं इसको ट्रेस करवा दूंगी। ठीक है, तो जब मेरी इमेज ट्रेस हो जाएगी तो उसको फिर मैं अपनी मर्जी से एडिट कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है। अगर तो हमने ईपीएस फाइल लगा दी है तो फिर हमें मसला नहीं होता। ठीक है, आप एक्सपेंड पे क्लिक कर लो तो जिसके जितने भी ग्रुप अनग्रुप हैं या जो कुछ भी है वो आपको शो हो जाएगा। ये ग्लिच कर रहा है एक्चुअली, और ये मैं व्हाइट कलर की जगह इसकी जगह अगर कोई और चूज करूँ, नहीं इसको मैंने चूज किया हुआ। इमेज गायब हो गया, एक मिनट रुकिएगा। मेरे इस वाले पीसी में स्पेस नहीं है तो ये ना ग्लिच करता है बार बार इलस्ट्रेटर। फाइल पे जाकर प्लेस पे जाना है, यहाँ से इमेज चूज करनी है, इसको यहाँ पर हम लगाएंगे। इसको हम अपनी मर्जी से अब इसको सेट करेंगे और यहाँ पर इमेज ट्रेस पे जाएंगे। इसको हम इमेज को ट्रेस करते हैं क्योंकि ये लार्ज इमेज है, ये बता भी रहा है कि ये स्लोली काम करेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये मेरा पीसी है भी थोड़ा थका हुआ तो इस वजह से ये फिर बहुत ही स्लो हो रहा है। ठीक है, तो जितना आपका मतलब पीसी फास्ट हो गया सिस्टम फास्ट होगा उतना तेज चलेगा, लेकिन जितनी लार्ज फाइल्स होती हैं वो उतना टाइम लगाती हैं इलस्ट्रेटर पे। ठीक है,
जब मेरा ये हो जाएगा फिर मैंने एक्सपेंड पे क्लिक करना है, तो मुझे वो जितने भी पॉइंट्स हैं इसकी वो सारी नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी ये ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम टू लोड। ठीक है, ये मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया है फ्री पिक से। ठीक है, उसके बाद आई स्टॉक पे अगर आपने करना है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट नजर आ जाएंगे। इसका थोड़ा सा मॉड्यूल उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन सेम ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से चीजें नजर आ जाएंगी। ट्राई आपने करना है कि फ्री वाले चूज करने हैं, प्रो वाले चूज नहीं करने, क्योंकि देन यू हैव विल हैव टू पे एंड स्टफ लाइक दैट। तो ऑब्वियसली अभी नहीं। प्रो वैसे फ्री कैसे पता वाले चलेंगे? जी, एग्जैक्टली कैसे पता चलेंगे? जी जो प्रीमियम होंगे उनके ऊपर ये वाला क्राउन लगा हुआ होगा। ठीक है, जितने भी आपके प्रो इमेजेस होंगे उन सब के ऊपर क्राउन लगा हुआ होगा। जो फ्री होंगे वो ऐसे शो हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन भी होता है लाइसेंस में फ्री का। आप वो चूज कर लो तो आपको सारे जो फ्री वाले हैं वो नजर आएंगे। आई स्टॉक में भी इसी तरह से है। आई स्टॉक का थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने यहाँ पे रिफाइन पे चला जाना है, और रिफाइन पे आपको यहाँ पर डिफरेंट इसके ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। फ्री पिक पे आपको यहाँ सामने नजर आ गए थे इस साइड पे, और यहाँ पर आपको यहाँ साइड पे नजर आ जाएंगे। तो जितने भी इसमें फिल्टर्स वगैरह हैं वो आप चूज कर सकते हो। आपको जिस तरह से भी चाहिए आप वैसा चूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको आई स्टॉक से एक डाउनलोड करके दिखाती हूँ। इसका जो प्रो होगा उसके पीछे आई स्टॉक लिखा हुआ होगा। जितने भी आई स्टॉक के प्रो हैं उन सब के पीछे आई स्टॉक लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक देखा था, ये वाला, इसके पीछे आई स्टॉक लिखा हुआ है। आप लोगों को नजर आ रहा है आई स्टॉक लिखा हुआ? हम्म। ठीक है, जोनिया आपको नजर आ रहा है? जी पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले आपके प्रो होते हैं। तो प्रो की जगह आपने ज्यादातर यहाँ से फ्री चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको डाउनलोड करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ से मुझसे पूछ भी रहा है कि ये कितना है। तो ये देखिए $33 फॉर दिस इमेज। तो इट मीन्स कि ये वाला प्रो नहीं है, ये वाला सॉरी ये प्रो है, फ्री नहीं है। और अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगी तो इसके ऊपर आई स्टॉक के लोगोज लगे हुए नजर आएंगे। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। यहाँ पर इसके पास ऑप्शन भी होना चाहिए कि फ्री वाला लोकेशन आइकन है। अ, ज्यादातर लोग फ्री पिक यूज करते हैं, मैं खुद फ्री पिक यूज करती हूँ। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं नजर आ रहा कि ये फ्री है या प्रो है। अपलोड डेट है, एक्सक्लूड कीवर्ड्स वगैरह, बस ये सब चीजें। हाँ, यहाँ पर शायद वो ऑल कंटेंट में नहीं, इधर भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फोटोज और इलस्ट्रेशंस और वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। सो इट्स नॉट शोइंग के फ्री कौन सा है और प्रो कौन सा है। ठीक है, तो आपको ओपन करके ही देखना पड़ेगा कि फ्री कौन सा और प्रो कौन सा। फॉर एग्जांपल आपको ये पसंद आ गया, लेकिन ये अब आई स्टॉक पे जो है वो इस तरह से शो हो रहा है। आपने सिंपली इमेज ओपन कर लेना है न्यू टैब में। कैसे किया? राइट माउस क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक किया है, तो मैं न्यू टैब पे आ गई हूँ। आप इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पर पेस्ट करो, और इसको खुद ही पेन टूल से आप इसको ट्रेस कर लो। पहले इसको आपने पिछले वाले को लॉक करना है। लेकिन आपको मोस्टली आइकन्स जो से हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आपको इतना इश्यू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर बिलफर्ज ये नहीं अवेलेबल हो रहे तो फिर आपका मसला ये होगा कि आपको चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक पेन टूल में आपको जहाँ पे कर्व शो होगी वहां तक आपने उसको कर्व को करना है। ठीक है, क्या ये देखिए कर्व शो हो रही है मुझे। सो ये जहाँ पर इसकी कर्व। ठीक है, तो जितना हमारा ये राउंडेड डिजाइन होगा ना उतने हमें क्लोज क्लोज इसके एरोज बनाने पड़ेंगे। जितना हमारा स्ट्रेट डिजाइन होता है हम उसके एरोज अपनी मर्जी से उतने ही बना सकते हैं दूर दूर। लेकिन जितना हमारा राउंडेड डिजाइन होता है उतना हमें क्लोज क्लोज इसके बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम्म। मेरे ये कोई दो पॉइंट्स खराब हो गए थे तो मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया है, जो अनडू हमारा कर देता है। ठीक है, तो आप अनडू को प्रेस करो और इसको कर दो। ये हमारे जितने भी पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं इनको हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये एंकर आपको ऊपर इनके ऊपर लिखा हुआ शो भी हो रहा होगा, और ये स्ट्रेट आ गया। तो यहाँ पर और एंटर प्रेस कर दिया ताकि क्लोज हो जाए। अब ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा खराब हुआ है, तो आई कैन डू इज यहाँ पर मैं राइट माउस क्लिक करूंगी, सिंपलीफाई और स्मूथ दोनों में चूज करूंगी ताकि मेरे जितना स्मूथ हो सकता है उतना ये स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये देखिए
तो जहां जहां से ये शार्प एजेस होते हैं या जो भी चीजें होती हैं वो सेट हो जाती हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर से वाइट कलर हट जाए और सिर्फ जो है ना ब्लैक आउटलाइन रहे, तो ये आप आउटलाइन चूज कर सकते हो। इसको मैंने स्वैप किया है ये साइड से, मैं आपको दोबारा एक दफा कर देती हूँ, कंट्रोल जेड। तो ये देखें वाइट था, मैं साइड पे गई, इसको मैंने स्वैप किया। अब बाहर कोई कलर भी नहीं है तो मैंने इस पे डबल टैप करके इसका कलर चूज कर लिया, ठीक है, ब्लैक आउटलाइन। तो मेरे पास ये वाला जो कलर था इसको मैं नल कर देती हूँ, और जो मेरा बाहर आउटलाइन का कलर है उसको मैं वाइट की जगह यहाँ से ब्लैक कर देती हूँ। ओके, सो ये मेरा ब्लैक हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा डार्क करना चाहती हूँ, तो मैं इसको डार्क कैसे करूंगी, ये मेरा पाथ था। इसके पास यहाँ पर मेरे पास स्ट्रोक का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो मैं इसके जितने पॉइंट्स इंक्रीज करूंगी वो उतना ही डार्क होता जाएगा, ठीक है। अगर मुझे अब इस देखना है तो ये मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अभी ये मैंने बहुत जल्दी में क्रिएट किया, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा राउंडेड है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेस, ठीक है, तो मैंने ये आपको जल्दी में करके दिया है ट्रेस। लेकिन अगर आपने वन बाय वन करना है तो आप कर सकते हो। इसी तरह से अब मेरा क्योंकि ये लॉक हुआ हुआ है तो सबसे पहले मैं इस इमेज को अनलॉक करूंगी, और यहाँ से मैं इमेज ट्रेस पे जाऊंगी, और यहाँ से मैं, अब मैंने इमेज ट्रेस कर लिया है, मिनट, अगेन मैं इसको करती हूँ, ठीक है, इसको मैं बैक स्पेस, इसको मैं अनलॉक इमेज, और यहाँ पर इमेज ट्रेस पे मैं जब जाऊंगी तो एक्सपेंड पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे जितने पॉइंट्स हैं वो शो होंगे। राइट माउस क्लिक, अनग्रुप किया, अनग्रुप करके मेरे पास जितने भी ये इसके पॉइंट्स थे वो ऐसे शो होंगे कि अलग अलग हैं, ठीक है। पहले ग्रुप में मुझे एक फुल पिक्चर के तौर पे शो हो रहे थे। तो जो चीज मुझे नहीं चाहिए उसको मैं बैक स्पेस कर दूंगी, इसको मैं पकड़ के अब मैंने इसका कलर चेंज करना है, जो भी करना है वो मैं इसका इजीली कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास अब एक इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हो मेरी वेक्टर इलिस्ट्रेशन आ गई है, ठीक है। इसको मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी घुमा सकती हूँ, कोई चीज नहीं चाहिए इसमें से, जैसे ये सर्कल अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। इसको मैं अपनी मर्जी से जैसे भी इसकी चेंज करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज ये करना चाहूँ आपने तो। वो किया है, स्केच किया है इसको? हाँ जी, इमेज ट्रेस किया है, ठीक है, वो जो हमारे इधर ऊपर ऑप्शन आता है इमेज ट्रेस का, ठीक है। और ट्रेस ज्यादा अच्छा नहीं है? हाँ, आपका ट्रेस ज्यादा अच्छा है, लेकिन कभी कभी कोई कोई आइकन ऐसा होता है जिसके लिए आपको पेन टूल यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो इस वजह से आपका पेन टूल प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। वरना जो है ना आपके पास जितने आइकन्स हैं ये सारा कुछ हो सकता है। अभी तो बहुत ज्यादा नई अपडेट्स आई हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको पेन टूल को यूज करने की। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने उस दिन आपको एक इमेज ट्रेस करके दी थी, वो मैंने अमरीन को नहीं दी, वो मैं अमरीन को भी दिखाती हूँ, कि आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे अक्सर लड़कियां कार्ड्स बनाती हैं, हम्म। illustration। तो आप ये प्रॉपर एक सर्विस दे सकते हो। अब जैसे कि अमरीन आपके पास लैपटॉप की टच स्क्रीन है या दूसरी है? मैम दूसरी है। ठीक है, जोनिया के पास टच स्क्रीन है, तो जोनिया पेन से ये सारा ड्रॉ कर सकती हैं। अपना वहां पे पेन लगाएं, और साथ में जो इसका अपना पेन टूल है इलस्ट्रेटर का, तो ये सारे का सारा पेन टूल पे ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो इमेजेस हैं या जो भी चीजें हैं वो एग्जैक्ट वो वाली नहीं है, ठीक है, तो आप ये देखिए वेडिंग कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं गर्ल इलस्ट्रेशन सर्च करती हूँ तो ये सारी, तो इनमें से जितनी भी मोस्टली हैं वो सारी की सारी पेन टूल्स वगैरह से बनती हैं, ठीक है। तो यू गाइस कैन मेक दीज, आप इनको यूज कर सकते हो अपने लिए। अब क्या है कि इसको तो हम करेंगे ना, मैं जैसे कॉपी इमेज करती हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। वो उधर भी तो है चार्जर का पॉइंट, वो स्लॉट है चार्जिंग का। इमेज ट्रेस पे मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, लेकिन मुझे इसके पूरे चीज चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है इमेज ट्रेस के अंदर ही, हाई फिडेलिटी फोटो, ठीक है, जिसमें मेरे पास ये ज्यादा वो इसके जो पिक्सेल्स वगैरह होंगे या जो भी चीजें होंगी वो शो होंगी, ठीक है। अगर वो नहीं मुझे मुझे वो वाली चीज नहीं चाहिए, मैं फिर लो फिडेलिटी फोटो यहाँ से चूज कर सकती हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको क्लिक करती हूँ और कंट्रोल जेड करती हूँ, इमेज ट्रेस पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पर लो फिडेलिटी फोटो है, ठीक है।
अब मैं अगर लो फिडेलिटी फोटो कर रही हूँ तो इसके कलर्स थोड़े मेरे एक्सपेंडेड और इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है। तो जितना मैं इसको चूज करना चाहूँ, मुझे वो चीज उस तरह से नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे है कि मेरे पास एक कस्टम मेड डिजाइन आ गया। अब जैसे जोनिया है तो जोनिया के बाल लंबे हैं, ठीक है। तो वो अब कस्टमर मुझे कह रही है कि मुझे लंबे बाल चाहिए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि अपनी मर्जी से इसको सारे को ट्रेस करना पड़ेगा, चीजों को चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपके पास चीजें काफी पड़ी हुई होती हैं, लेकिन काफी चीजें जो होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। अब किसी को बैकग्राउंड ये नहीं चाहिए पिंक, किसी को ब्लू चाहिए, किसी को रेड चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बालों का कलर क्या पता उसको ब्लैक ना चाहिए हो, क्या पता उसको ग्रीन चाहिए हो, या ऐसे करके थोड़े बड़े बाल चाहिए हो, या कटिंग ये नहीं चाहिए होगी। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो पेन टूल है उसको हम यूज करेंगे, और जहां जहां हमें जो जो चीज चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिप्स का कलर रेड है, तो उसको क्या पता रेड नहीं चाहिए। इसी तरह से क्या पता उसका मुंह लंबा या छोटा ना हो बल्कि मोटा मुंह हो, तो मतलब हम इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, या हम पेन टूल यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। क्या पता उसको यहाँ पर ब्लू इस शर्ट की जगह कोई और चीज चाहिए होगी, तो वी कैन लाइक ट्रेस इट ऑल, और हम अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये इसलिए चीज को यूज करते हैं, ठीक है। ओके। तो इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इसको इमेज को कॉपी किया और एक लड़की आई मेरे पास, उसने कहा कि मेरे पास ना मुझे ना टी शर्ट पहननी है, और मेरे पास ये इसकी मेरे पास ऑलरेडी है उसकी तरह की एक सैंपल मुझे फोटो मिल गई इंटरनेट से, जो कि सेम उसकी पिक्चर की तरह लगती है, लेकिन उसने टी शर्ट नहीं पहनी हुई। तो मैं क्या करूंगी, इसको कंट्रोल 2 करके लॉक कर दूंगी। यहाँ से मैं एक टी शर्ट वाली लड़की की तस्वीर लूंगी, ठीक है। ये यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर लूंगी इन टी शर्ट, ठीक है। आप इन लहंगा भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका दिल करता है वो सर्च कर सकते हो। इसको आप करो कॉपी इमेज, इस इमेज को इसके ऊपर पेस्ट करो। अच्छा, अब ये देखो, आपको मेरी इमेज ये थोड़ी स्ट्रेच नजर आ रही होगी, ठीक है। ये मेरी इमेज इसलिए स्ट्रेच नजर आ रही है क्योंकि मैंने सिंपली इधर से एक जगह से इसको किया है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूंगी तो ये मेरे एग्जैक्टली वैसी डायमेंशंस में होगी जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। तो शिफ्ट मैंने प्रेस शिफ्ट प्रेस करके कर, इसको ड्रैग करना है। हाँ शिफ्ट प्रेस करके, ताकि ये वो स्ट्रेच ना हो, ठीक है। ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है ना, ये इस तरह से हो रही है। लेकिन हम्म। अगर मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया हुआ तो ये मेरी ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है, इसकी हुलिया ही बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब कंट्रोल 2 करके इसको लॉक करेंगे। अब जैसे मुझे इसके ऊपर ये वाली टी शर्ट चाहिए, इसको शिफ्ट प्रेस करूंगी और यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच करूंगी, अब मुझे जितनी चाहिए। अब मुझे जो है ना वो इसकी पीछे से नजर नहीं आ रही, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर मुझे अब इसकी शर्ट चाहिए मैं वहां पर इसकी ओपेसिटी ले जाऊंगी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट भी कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो लड़की थोड़ी सी टिल्टेड थी। और इसका ये गला ऐसे, ठीक है। अब ये नीचे टिल्ट इसके, कैसे करता है? ये देखिए साइड पे कॉर्नर पे लेकर के, ये आपको एरो नजर आ रहे हैं दो कर्व्ड, जी। तो इसको बस ऐसे घुमा देना है, ठीक है। हाँ ठीक। प्रेस अब करके, एरो पे प्रेस करके क्लिक करके घुमा देना। हाँ, आप पहले माउस इधर लेकर आओगे, आपको एरो शो हो जाएंगे, फिर आपने बस क्लिक करके घुमा देना है, ठीक है। ठीक है। अब कंट्रोल 2 करके लॉक करूंगी। अब मुझे जो चाहिए चीज वो मैं इसकी इधर से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये वाला इसका गला चाहिए, तो ये मैंने ऐसे ऐड कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। मैं इधर से ये सेलेक्ट करूंगी, इसको थोड़ा इधर भी घुमा दूंगी, ठीक है। और इसको मैं ऐसे चेंज कर दूंगी, ठीक है। ये मेरे पास एक बन गया। इसके बाद इसका मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ अगर अच्छा, ये ऑलरेडी ब्लू हो गया था ना, ओके। और इसको नीचे स्वैप कर दूंगी ताकि ये रेड कलर हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा डार्क करने के लिए इसकी स्ट्रोक थोड़ी डार्क कर दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें, पोस्ट वगैरह और ये चीजें तो आप बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने ऑल्ट पे क्लिक किया, ऑल्ट पे क्लिक करके मैं इसको ऊपर ड्रैग करके लेके जा रही हूँ। मेरा तो इससे इलस्ट्रेटर के टूल ने दिमाग खराब किया हुआ है। ऑल्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ है और इसको मैंने ऊपर ले गई, तो मेरे यहाँ पर जहाँ पर मुझे चाहिए वहां पर मैं इसको चेंज कर दूंगी, ठीक है। अगर मुझे ये सूट नहीं कर रहा, ये इसके कर्व थोड़े दूसरे हैं, तो मैं इसको स्ट्रेच भी कर सकती हूँ अपनी मर्जी से जैसे मैं करना चाहूँ, ताकि मेरे एग्जैक्टली स्ट्रेच जो कर्व्स हैं वैसे ही बन जाए, ठीक है। ये देखिए
जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा चाहिए। अब मैं इसको ऑल्ट पे प्रेस करूंगी और यहाँ तक। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये आपस में ये लाइंस ज्वाइन हो जाएं और वो एक जैसी चीज लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ज्वाइनिंग टूल होता है। कहाँ गया ज्वाइनिंग टूल? किधर गया ज्वाइनिंग टूल? ओके। ओके। अगर यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ, ठीक है। ये ऊपर सर्च बार है, इधर मैं सर्च कर लूंगी ज्वाइन। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया ज्वाइन टूल, ठीक है। और वो मुझे मार्क करके बताएगा कि वो कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि अक्सर अगर हम लोग की मेरे पास ये वाला इधर शो हो रहा है तो मैंने लैपटॉप पे क्या पता कोई और सेटिंग लगाई हुई हो, ठीक है। इसी तरह से क्या पता जोनिया को कोई और टूल शो हो रहे हो, तो आप यहाँ पर ऊपर से जाकर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये मेरे शेपर टूल के साथ ही ज्वाइनिंग टूल है, ठीक है। और मैं इसको कंट्रोल सेट करती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑल्ट करके कॉपी करती हूँ थोड़ा ऊपर। और अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएं, तो मैं यहाँ पर जाऊंगी, ज्वाइन टूल चूज करूंगी और इन दोनों को ऐसे कर दूंगी और ये देखें सिंपल ये आपस में बे बन गई है, हम्म। ठीक है। तो आप फिर इसको अपनी मर्जी से टिल्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपका दिल करता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं साइड से। तो आप जितना इसको इस तरह से यूज करोगे उतना आपको ये फायदा पहुंचाएगा। आपने बेसिकली जितने भी इसके टूल्स हैं या जो भी चीजें हैं वो इस तरह से नहीं करनी कि यार अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, नहीं। आप जब तक उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, जब तक उस चीज को सीखोगे, तब आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कहते हो कि नहीं जो है ना हमने बस पोस्टें बना ली हैं, यही हमने करना है, तो क्या पता आपका इंटरेस्ट आर्ट की तरफ हो। अब जैसे अमरीन है तो अमरीन ऑलरेडी पेंटिंग और स्केचिंग इनको शौक है, ठीक है। तो अमरीन कैन डू दिस थिंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग पोस्ट एंड डिजाइन फॉर द क्लाइंट्स, ठीक है। इसी तरह से अगर जोनिया को भी किसी चीज का शौक है, कोई डिफरेंट वो चीज करना चाहती है, तो यू कैन गो फॉर दिस थिंग्स, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि बस एक पैटर्न लगा दिया ग्राफिक डिजाइनिंग का पोस्ट बनानी है तो आपने पोस्ट ही बनाते रहना है, ठीक है। हम्म। इस सारे को मैं अनलॉक करती हूँ, ठीक है। ओके। सो ये हमारे पास ये चीज थी, ठीक है, वेक्टर ड्राइंग और ये सारी चीजें हैं। अब फिर अच्छा मैंने आपको ना ये अब फ्री स्टॉक टूल का बताना है, ठीक है। तो फ्री स्टॉक टूल आपको कुछ इस तरह से शो होगा। आप यहाँ पर ऑलरेडी सर्च कर सकते हो, इसमें सिर्फ फोटोज और वीडियोज होती हैं, आप अपनी मर्जी से सर्च कर सकते हो। जैसे अभी मैंने मेडिकल की पोस्ट बनानी है, या मैंने एक आप लोगों के निकाल के भी रखी हुई थी कि मैं आज ये बना कर दिखाऊंगी, रोबोट चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगी रोबोट। जब मैंने रोबोट सर्च कर लिया तो इसमें कुछ मुझे सिमिलर मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैं इसमें से चूज कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, ठीक है। इसको मैं सिंपली क्या करूंगी, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फ्री डाउनलोड का, तो मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ और इसको मैं खोल रही हूँ। अब क्या होगा जब मैं इलस्ट्रेटर पे लगाऊंगी, अभी मैं कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ वरना आपने प्लेस करना है, ठीक है। इसको मैं लगा रही हूँ इलस्ट्रेटर पे। तो अब ये देखिए इसके साथ ना इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है, बट क्या पता मुझे बैकग्राउंड साथ में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बंदा चाहिए, ठीक है। तो एक तो इसका ऑप्शन ये है कि इमेज ट्रेस आप करो, ठीक है। उसमें फिर जो आपका इमेज ट्रेस में ये मसला आएगा क्योंकि ये इमेज है, ठीक है। तो इमेज में क्या पता वो एग्जैक्टली वो पिक ना कर पाए रोबोट को जैसे आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इलस्ट्रेटर होता है वो मेनली आपका वेक्टर ड्राइंग होता है, ठीक है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप इससे कोई चीज ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इमेज एडिटिंग के लिए हम फोटोशॉप यूज करते हैं, ठीक है। तो मे बी आपको वो परफेक्ट ना दे जैसे आपको चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर में हर चीज को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
यानी कि हम्म। शेप्स में, आप अगर हम सिंपल बहुत ही इजी लफ्ज में बोले तो शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं इमेज के तौर पे, ठीक है। जैसे अगर जोनिया इंसान है, वो फोटोशॉप में इंसान नजर आएंगी, लेकिन हम अगर इलस्ट्रेटर में करें तो वो क्या पता उसको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई भी शेप बना दे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अगर हमने कोई इमेज लगानी है और हमें ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले, अब इमेज डाउनलोड कर लिया, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी, तो इमेज बैकग्राउंड रिमूवर आपको फ्री टूल्स मिल जाएंगे, आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे टॉप पे आता है वो यही आता है, और ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं, रिमूव डॉट बीजी के नाम से, ठीक है। अपलोड फाइल आपने करना है, और यहाँ से ये ले लेना है इमेज, ठीक है। डबल इमेज लोगे जिसका जितना सिंपल बैकग्राउंड होगा और जितना क्लियर इमेज नजर आएगा, उतनी वो अच्छी डाउनलोड होगी। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है या वो है, तो फिर आपका उतना ही मुश्किल से इमेज डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ये डाउनलोड हो गया, सिंपल डाउनलोड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इलस्ट्रेटर खोलना है, फाइल पे जाना है, प्लेस पे जाना है, और यहाँ पर डाउनलोड्स में जाकर आपका जहाँ पर भी रोबोट डाउनलोड, ये देखिए आप बगैर उसके बैकग्राउंड के हुआ है, उसको प्लेस कर देना। तो मैम आपको हम ये, जेमिनाई से भी तो कह सकते हैं ना रिमूव करने के लिए। हाँ आप जेमिनाई से भी कैसे, लेकिन जेमिनाई में मसला ये आएगा कि आपके ज्यादा पिक्सेल्स फटे हुए नजर आएंगे, आपकी इमेज जो है आपको हाई क्वालिटी में, हाई डेफिनेशन में, यानी कि एच डी में चाहिए, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम ज्यादातर बैकग्राउंड रिमूवर्स को यूज करते हैं। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के रखी हुई है और इसको मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, ठीक है। ये रोबोट से ज्यादा एलियन लग रहा है। अब मैं चाहती हूँ अब अच्छा, एक और चीज थी कि ये जब आप पीछे से आपका है ना, अब मैंने कोई इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं लगाया हुआ, ठीक है, इसके पीछे सिंपल आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं ड्राइंग कर रही हूँ। तो मेरा क्या होगा कि या फिर ये व्हाइट में या फिर ब्लैक में डाउनलोड होगा, लेकिन अब मेरी जैसे इंस्पिरेशन इमेज जो सी है, मेरी इंस्पिरेशन इमेज है पर्पल कलर में, तो मुझे पर्पल चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज मेक अ रेक्टेंगल दैट वुड बी इक्वल टू माय आर्ट बोर्ड, ठीक है। इस तरह से मैंने बनाई रेक्टेंगल। अब मैं इस रेक्टेंगल के अंदर कलर फिल कर दूंगी जो भी मुझे चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे यही वाला कलर चाहिए जो यहाँ पर है, मुझे क्लाइंट कहता है कि आपने यही कलर लगाना है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कलर को पिक कर सकते हैं कैसे, कॉपी इमेज करो, सबसे जो सिंपल तरीका है, इधर आप इसको पेस्ट करो, इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं इमेज को, और जो इसका ये वाली रेक्टेंगल थी, इसको हम डबल टैप करेंगे, इसका वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, एक मिनट, सॉरी, इसको हम ना, एक तो एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ना ट्रांस अरेंज पे जाकर इसको सेंड बैकवर्ड करते हैं, ये एक एक स्टेप बैकवर्ड होता जाएगा, ठीक है, ताकि हमारी जो मेन चीजें थी वो नजर आएंगी। कैसे किया, राइट क्लिक, अरेंज पे जाकर सेंड बैकवर्ड किया, ठीक है, अरेंज पे जाकर सेंड बैकवर्ड। अब मुझे सबसे बैक में चाहिए तो मैं सेंड टू बैक कर दूंगी, तो मेरा बैक में चला जाएगा, ठीक है। ये मेरी अब सारी चीजें जो आसपास की थी वो मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगी, और मेरा रोबोट पता नहीं किधर गायब हो गया। अच्छा, अब मैं पहले इसका कलर चेंज कर देती हूँ रेक्टेंगल का, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें मैं डबल टैप करूंगी, ये मेरे पास होता है कलर पिकर, ठीक है, ये यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा इस आर्ट बोर्ड के ऊपर। और आपको इसके साथ साथ, अभी मीटिंग टाइम ओवर होने वाला है 40 मिनट्स, अभी मैं आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ, ठीक है, ये अभी एकदम से कॉल बंद हो जाएगी। यहाँ पर भी एक आई ड्रॉपर होता है, ये आई ड्रॉपर या कलर पिकर सेम टूल है, आप वहां से भी यूज कर सकते हो और यहाँ से भी यूज कर सकते हो। मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे जो भी बैकग्राउंड चाहिए वैसा मुझे बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड तो 2 शेड्स में है, तो ये 2 शेड्स हम कैसे कर वो सकते मैं हैं? आपको ग्रेडियंट का बताती हूँ, ये ग्रेडियंट का टूल है। अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं दोबारा लिंक भेजती हूँ, ठीक है। ओके।